आज हम लोग क्या पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ लाइंस यानी रेखाओं के प्रकार। वन डायमेंशनल फिगर यानी जिसमें केवल क्या होती है? लंबाई होती है। क्या होती है? जिसमें केवल लंबाई होती है। फिर से हम देखेंगे, कल हमें पढ़ाए थे बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? जिसकी त्रिज्या शून्य होती है उसे बिंदु कहते हैं। बिंदु का मान कितना होता है? टोटल 360 अंश होता है। और जो बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, बिंदु से अनंत किरणें खींची जा सकती हैं। और बिंदु कितने प्रकार के होते हैं? बिंदु दो प्रकार के होते हैं, एक कॉलिनियर पॉइंट, एक नॉन कॉलिनियर पॉइंट। और कॉलिनियर पॉइंट मतलब होता है संरेख बिंदु। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे संरेख बिंदु कहते हैं। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित न उसे क्या कहते हैं? असंरेख बिंदु कहते हैं। कल इसके बारे में हम पढ़ चुके थे आज, लेकिन हम पढ़ेंगे किसके बारे में? टाइप ऑफ लाइन्स यानी रेखाओं के प्रकार। किसके प्रकार पढ़ेंगे? रेखाओं के प्रकार। वन डायमेंशनल फिगर यानी इसका मतलब होता है कि जिसमें केवल लंबाई होती है। क्या होती है? जिसमें केवल लंबाई होती है। पहले समझेंगे लाइन होता क्या है। यह बिंदुओं का समूह होता है। या किसका समूह होता है? यह बिंदुओं का समूह होता है जिसमें केवल लंबाई होती है। जिसमें केवल क्या होती है? लंबाई होती है। जिसका कोई अंत ना हो यानी जो कोई कभी ख़त्म ना हो, यानी कहाँ तक जाएगी हमें उसकी गारंटी नहीं है। दाएं से बाएं की तरफ कहाँ तक जाएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। हम रेखा को मेजरमेंट नहीं कर सकते, इसको हम लोग माप नहीं सकते हैं। और यहाँ देखना, नहीं होता है उसे रेखा कहते हैं। फिर से एक बार समझेंगे। यह बिंदुओं का समूह होता है। जैसे मान लो ईटा, अगर एक ही ईटा को अगर एक बिंदु मान लो, अगर ईटा को अगर सरियाते चले जाओ तो अनंत तक जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। यानी यह बिंदुओं का एक समूह होता है जिसमें केवल क्या होती है? लंबाई होती है। क्या होती है? लंबाई। इसीलिए इसको क्या बोला गया? वन डायमेंशनल फिगर बोला गया है। जिसमें केवल क्या होती है? लंबाई होता है। जिसका कोई अंत ना हो, यानी जिसका कोई अंत ना हो यानी जो कभी ख़त्म ना हो। यानी कहाँ तक जाएगी हमें भी गारंटी नहीं, इसका हम माप नहीं कर सकते हैं। कितना सेंटीमीटर या कितना किलोमीटर, इसका माप हम नहीं कर सकते हैं। चलो देखो पढ़ते हैं रेखाओं के प्रकार। अब पहला आता हमारा लाइन सेगमेंट। क्या आता है? लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। रेखाखंड का मतलब होता है, खंड मतलब क्या होता है? टुकड़ा। जैसे समझना, मेरे पास फीट है। क्या है? मेरे पास फीट है। यहाँ देखना फीट है, एक जीरो से शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? 0 से 30 तक शुरू हुआ है। कहाँ से हुआ है? 0 से 30 तक। लेकिन यहाँ देखो एक निश्चित पॉइंट पे ख़त्म हुआ है, एक निश्चित पॉइंट पे की लंबाई है। यानी एक निश्चित लंबाई वाली रेखा को क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। एक निश्चित लंबाई वाली रेखा को क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास मार्कर है, मान लो इस समय एक रेखाखंड है। क्या है? रेखाखंड। हम इसको इधर बढ़ा नहीं सकते, इसको मैं इधर बढ़ा नहीं सकता हूँ। सबसे अच्छा फिट है। यहाँ देखो हम इसको इधर बढ़ा नहीं सकते। यहाँ देखना एकदम खंड है, एक किसी फिट का एक टुकड़ा है ना, निश्चित लंबाई है, उसको क्या कहते हैं? लाइन रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखाखंड। यहाँ देखना फिगर ए बी 30 सेंटीमीटर में खींचा हूँ तो 30 सेंटीमीटर रहेगा। लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। रे हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? किरण। क्या पढ़ेंगे? किरण। एक बिंदु से निकलने वाली लंबाई को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। यानी एक बिंदु से निकलने वाली लंबाई क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। समझना, जैसे हाथ बत्ती होती है घर पे, अगर बारते हैं तो जहाँ से उसकी लाइट निकलती है यानी जहाँ से उसकी फोकस निकलता है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। मान लो जो बल्ब होता है उसको बिंदु मान लो, जो बल्ब बढ़ता है जहाँ तक जाती है लंबाई अनंत तक जाती है उसकी, हमें उसका कोई गारंटी नहीं। जितनी अच्छी लाइट रहेगी उतना ही दूरी तक जाएगी, उससे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण का सिंबल हमेशा ऐसे ही होता है, देख लेना फिगर में। एक बिंदु से निकलने वाली लंबाई को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। यानी एक निश्चित पॉइंट से निकले। जैसे मान लो मोबाइल का टॉर्च सब लोग बांटते हो ना, एक निश्चित पॉइंट से निकल रहा है, वह अनंत तक जाती है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे और देखो पैरेलल लाइन नंबर 3 पे क्या है? पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा। कौन सी रेखा? समांतर रेखा। जैसे रेल की पटरी ले लो, और बहुत तमाम उदाहरण है। जैसे फिट ले लो। क्या ले लो? फिट। मान लो एक रेखा ये वाली है और एक रेखा नीचे वाली है, क्या कभी एक दूसरे को आपस में काटेंगी? नहीं। क्या ये दूसरे ऐसे कभी मिलेंगे? नहीं। मान लो ए बी एक रेखा है और सी डी एक रेखा है और इस पर डी एक लंब गिरा है,
तो इसको कभी ये दोनों आपस में काटेगी नहीं। रेल की पटरी एकदम समझ लेना, ये अगर ये रेल की पटरी अगर है जा रही है तो ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी नहीं करेगी। उससे क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। और देखते हैं परिभाषा। दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, यानी एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, उसे समांतर रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। जैसे एल एम पर डी देखो अगर मान लो 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पर देखो स्ट्रेट लाइन, कौन सा लाइन, सीधा रेखा यानी सरल रेखा जिसको कहते हैं। वह रेखा जो किसी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलती उसे क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। यानी अपनी दिशा का मतलब क्या होता है, जैसे अपने अनुसार काम कराना है। यानी जैसे मान लो 3-4 लोग अगर साथ में जा रहे हैं, इनमें से कोई दूसरे व्यक्ति को पा जाए तो उसका साथ छोड़ के चला जाए, उसे नॉन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। लेकिन जो लोग अगर 3 लोग अगर साथ में निकले हैं, अगर तीनों लोग अगर साथ में अगर जा रहे हैं तो वह क्या होते हैं, तो वह देखो सीधी रेखा होते हैं। वह रेखा जो किसी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलती है। यानी वह रेखा जैसे मान लो यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एक रेखा खींचेंगे तो ये अपनी दिशा को कभी नहीं बदलेगी, यानी इधर कभी घूमेगी नहीं। उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कहते हैं। इसका फिगर देखो नीचे है। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होता है, सीधी रेखा या सरल रेखा कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसके आगे मैं क्लास लाता रहूँगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।